हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। और ये बेटा आज हमारा स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने बेटा लेक्चर नंबर 11 पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ी थी। जो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होके जाती है, उसकी इक्वेशन वगैरह और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन। ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो वो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। ठीक। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, तो पहले तो बेटा एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। देखो बेटा, एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो कोई लाइन अगर हमारे पास में है, वो लाइन किसी एंगल को किस में डिवाइड करती हो? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। सपोज करो बेटा, आपके पास एक लाइन ये है और आपके पास एक लाइन ये है। ठीक, इन दोनों लाइन के बीच बेटा ये एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल बेटा आपके पास ये बन रहा है। देखो, ये भी तो एंगल ही है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। जब मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था तो मैंने आपको बताया था एक एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल आता है, और एक क्या आता है, एक्यूट एंगल आता है। अब बेटा एंगल बाइसेक्टर क्या है? जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो बेटा एक मान लो ये आपके पास है L1 लाइन और ये आपके पास है L2 लाइन। तो बेटा एक एंगल बाइसेक्टर तो ये हो सकता है, जिसको मैं नाम दे देता हूं बेटा B1। एक एंगल बाइसेक्टर बेटा ये हो सकता है, जिसको मैं नाम दे देता हूं B2। ठीक, तो आपके पास बेटा दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं हमेशा। जब आपके पास दो लाइंस हो तो दो लाइंस के बीच में बेटा कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। और दोनों एंगल बेटा उसमें से एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है। तो जो एंगल बाइसेक्टर बेटा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से लार्ज वाले एंगल पे बनता है, जो बड़े वाले एंगल पे बनता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल एंगल बाइसेक्टर। और जो बेटा एक्यूट एंगल पे बनता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक। देखो पहले बेटा ये चीजें, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको निकालेंगे कैसे बेटा, ये तो बाद में सीखेंगे। पहले वो चीजें सीख लो जो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर होता है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। उसके बाद में बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। आपके पास अगर दो लाइंस हैं L1 और L2, तो बेटा ये दोनों लाइन के बीच दो एंगल होते हैं। जब मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में कितने एंगल होंगे? दो एंगल। कितने एंगल होंगे? दो एंगल। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल और एक होता है एक्यूट एंगल। छोटा जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जिस ऑब्ट्यूज एंगल पे अगर कोई एंगुलर बाइसेक्टर आप देख रहे हैं तो उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और अगर आप एक्यूट एंगल पे बाइसेक्टर देख रहे हैं तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब बात करते हैं बेटा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि ये जो लाइन पास हो रही है इसकी इक्वेशन क्या होगी B1 की, और ये जो लाइन पास हो रही है B2 इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक। चलो बेटा इसको देखते हैं। अब देखो बेटा, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास दो लाइन है। ये आपके पास दो लाइंस है, एक है बेटा आपके पास L1। सपोज करो L1 की जो इक्वेशन है वो है बेटा आपके पास AX1 प्लस बी
L1 की इक्वेशन को सपोज करो बेटा, L1 की इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये सपोज करो ये आपके पास L2 लाइन है, इसकी इक्वेशन है बेटा आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके पास में क्या है, लाइंस है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इनके बीच में ये क्या है बेटा, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, इसका नाम दे देता हूं बेटा मैं B1। क्या नाम दे देता हूं, B नाम दे देता हूं, चलो कैपिटल B। ठीक, ये आपके पास एक बाइसेक्टर है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो बाइसेक्टर है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जो आपने लिया है पहले तो उसको ले लेते हैं। लेट टू लाइंस आर टू लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस आपने मान रखी है। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि अगर आपके पास हमें दो लाइन है और एक पॉइंट है, क्या है आपके पास, एक पॉइंट हो आपके पास, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैंने बता रखा है बेटा। अगर मान लो ये पॉइंट है आपके पास, कौन सी लाइन पे है, ये इस वाली लाइन पे है। किस लाइन पे है, बाइसेक्टर वाली लाइन पे है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूं बेटा x, y, क्या मान लूं, x, y। ठीक, तो बेटा यहाँ देखो ये एंगल भी क्या है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे भैया, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनकी डिस्टेंस जो है यहां से लेके ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो बेटा इस लाइन से इसकी डिस्टेंस और इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल। अब आपको बेटा किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना आता है, तो हम इस पॉइंट का अगर कुछ नाम दे दें, पी नाम दे दें, पी। ठीक, तो देखो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम L1। L1 लाइन से बेटा पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगी। दूसरा बेटा अगर इस वाली लाइन से बात करें इसकी डिस्टेंस, तो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम L2। तो बेटा L2 से भी डिस्टेंस क्या होगी, d। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और यहां से बेटा इसकी डिस्टेंस दोनों बेटा कैसी होंगी, इक्वल, d और d। ठीक, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1, यहाँ बेटा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और यहाँ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक, अब बेटा ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। ठीक, तो बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक, तो बेटा जब डिस्टेंस इक्वल होंगी तो ये आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। जब बेटा मॉड रिमूव करते हैं तो आपको पता है साइन आते हैं दो, b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 और बेटा ये अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक, अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से क्या निकल के आएगी, इक्वेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एंगल बाइसेक्टर दो हो सकते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो सकता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। यहाँ सपोज करो मैं ये जो B1 है इसको बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो है ये एक्यूट एंगल पे है, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है और ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर बनेगा वो क्या होगा बेटा, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये B2 है। ठीक, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ लेट B1 is the acute angle bisector and B2 be the obtuse angle bisector। ठीक, अब बेटा ये तो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बोल दिया। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालो या क्या निकालो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, तब आपको कैसे निकालना है। तो देखो इक्वेशन में बेटा आपको ये A1 B1 A2 B2 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 इसको चेक करना है ये ग्रेटर देन जीरो है या क्या है, इफ। ठीक, दूसरा बेटा आपको चेक करना है इफ A1 A2 प्लस B1 B2 ये लेस देन जीरो है या क्या है। अगर बेटा ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आप बेटा इस वाली इक्वेशन में क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर बेटा ये ग्रेटर देन जीरो है और इस कंडीशन में आप अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर कंडीशन बेटा आपके पास ये है A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो, तो क्या होगा बेटा, तो होगा सबसे पहले अगर आपके पास पॉजिटिव आता है ये चेंज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव आता है तो ये हो जाएगा बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में करके बताता हूं क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर बेटा नेगेटिव आता है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, क्वेश्चन में A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो। अब ये कंडीशन बेटा आपको कब चेक करनी है, ये कंडीशन आपको चेक करनी है आफ्टर मेकिंग C1 एंड C2 पॉजिटिव। ठीक, देखो बेटा ये जो C1 आपको दिया है और ये जो C2 आपको दिया है, C1 और C2 इनको आपने पहले पॉजिटिव रखना है, उसके बाद में ये कंडीशन चेक करनी है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा आपको इक्वेशन जो ये इक्वेशन आई है इसमें नेगेटिव साइन रखोगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, अगर पॉजिटिव साइन रखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। अगर ये बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो आया है तो ये चेंज हो जाएगा, अगर आपके पास नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और अगर आपके पास पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक, अब बेटा एक कंडीशन और आती है, एक बात वो हमसे और पूछता है, क्या पूछता है, देखो वो हमसे पूछता है बेटा द origin lie on the bisector और नॉट। ये जो बेटा हम किसी भी लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है इस लाइन पे बेटा ओरिजिन लाई करता है या नहीं करता है, तो द ओरिजिन लाई ऑन द बाइसेक्टर और नॉट, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ओरिजिन लाई करता है या नहीं करता है, उसके लिए क्या होगा, देखो बेटा उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट्स C1 एंड C2 शुड बी पॉजिटिव। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, C1 और C2 जो आपको दिए हैं बेटा वो क्या रखने हैं, आपको पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले C1 और C2 को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देखो बेटा इन द इक्वेशन
in the equation taking positive sign and find the equation of bisector. Equation of bisector. In that bisector origin will lie. देखो बेटा, C1 और C2 को पॉजिटिव करने के बाद, C1 और C2 को पॉजिटिव रखने के बाद आपको इस इक्वेशन में क्या लेना है? प्लस साइन लेना है। प्लस साइन लेने के बाद जो भी इक्वेशन बाइसेक्टर की आएगी बेटा, उस पे क्या करेगा? ओरिजिन लाई करेगा। थर्ड कंडीशन, इन द इक्वेशन taking negative sign and find the equation of bisector. ठीक, in that bisector origin will नॉट लाई। ठीक, तो बेटा एक पे लाई करेगा और दूसरे पे लाई नहीं करेगा, तो जिस पे लाई करेगा वो प्लस साइन लेने के बाद आएगा और जिस पे लाई नहीं करेगा वो माइनस साइन लेने के बाद आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? C1 और C2 को पॉजिटिव करना है। अब अगर इसी बात को, ये जो जितनी बात हमने की है, इसी बात को एक शॉर्ट में समझाया जाए तो सबसे पहले तो देखो बेटा, आपके पास क्या है? देखो एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास क्या है? दो इक्वेशन है, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहां से तो बेटा आपको क्या मिलेगी? यहां से तो आपको इक्वेशंस मिलेंगी। इक्वेशंस कितनी आएंगी बेटा? दो, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। समझ गए? यहां से आपको क्या मिलेंगी? इक्वेशंस। अब बेटा आपको क्या करना है? मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड शुड बी जीरो। जैसे कि इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन में राइट साइड क्या है? जीरो, और C1 और C2 कैसे हैं? प्लस के, तो C1 C2 को आपने पॉजिटिव रखना है और राइट साइड में क्या रखना है बेटा? जीरो रखना है। ये काम करने के बाद आपको बेटा ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना है? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 ये बेटा ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या करना है? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ये लेस देन जीरो है तब क्या करना है? तो देखो बेटा, एक बात तो है आपके पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की, और एक बात है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। ठीक, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना है बेटा? आपको करना है a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपको इस इक्वेशन में कैसा साइन लेना है? माइनस का साइन लेना है। माइनस का साइन लोगे तो एक्यूट एंगल, और बेटा अगर प्लस का साइन लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन जीरो है, अगर आपने बेटा प्लस का साइन लिया तो एक्यूट एंगल और माइनस का साइन लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अब बात करता है बेटा किसकी? ओरिजिन की। ठीक, तो ओरिजिन लाई और नॉट, अगर ओरिजिन लाई करता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है C1 और C2 को बेटा पॉजिटिव करो और इस वाली इक्वेशन को प्लस साइन के साथ दो तो ओरिजिन लाई करता है, और अगर बेटा माइनस साइन के साथ लोगे तो ओरिजिन लाई नहीं करता है। ठीक, तो सारा खेल इस इक्वेशन क्या है, और दो कांस्टेंट वैल्यू C1 और C2 का है। ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए ये a1 a2 प्लस b1 b2 की कंडीशन देखनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेटा इसके क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, देखो बेटा,
देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन आपको दी है, डिस्टिंग्विश पहला बोला है द वन विच बाइसेक्ट द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइन। बताया मैंने, ओरिजिन वाला एक क्वेश्चन आता है। दूसरा द वन विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, वो बाइसेक्टर आपको फाइंड करने हैं बेटा। एक तो जिसपे ओरिजिन लाई करता हो, एक वो वाला बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है बेटा जो एक्यूट एंगल पे, जो एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर है वो आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन। Solution given two lines are कौन कौन सी लाइन है बेटा आपके पास? एक है आपके पास 12x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक है बेटा आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको C1 और C2 को क्या कर लेना है? पॉजिटिव कर लेना है। आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन जब आप एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप C1 C2 को पॉजिटिव करके रख लो। तो देखो यहाँ पे C1 कैसा है? नेगेटिव, तो मैं पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया माइनस 12x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन में बेटा C2 प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही रहने देता है। अब उसने पूछा है सबसे पहले द वन विच बाइसेक्ट द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज। तो देखो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर क्या होती है? ये होती है। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक, तो पहले तो बेटा आपको क्या निकालनी है? इक्वेशंस निकालनी है। तो देखो द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द above लाइंस। ठीक, देखो बेटा क्या करना है? ये करना है माइनस 12x माइनस 5y प्लस 4, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर। a1 मतलब बेटा x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कितना है? माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, सेकेंड वाली इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 7। यहाँ बेटा x का कॉफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर और y का कॉफिशिएंट कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस 12x माइनस 5y प्लस 4 अपॉन, यहाँ देखो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया बेटा 3x प्लस 4y प्लस 7, ठीक, अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16। यहाँ बेटा 9 प्लस 16 25, 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो मैं 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, ये हो गया माइनस का 60x, ये हो गया बेटा माइनस 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 का 25y प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ देखो 144 प्लस 25 कितना हुआ? 169, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 13, 13 बेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 39x प्लस 52y प्लस 91। ठीक, अभी बात समझ में। अब आपको बेटा एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। तो अगर आप प्लस लेते हैं तो ये है बेटा माइनस 60x माइनस 25y प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 39x प्लस 52y प्लस 91 जब आपने प्लस लिया। ठीक, जब आपने क्या लिया है? प्लस लिया है, तब आपके पास ये आया। इसको बेटा इधर लेके आओ तो माइनस 60x और ये हो गया माइनस का 39, तो कितना हो गया भैया? माइनस का 99x। उसके बाद ये माइनस 25 और ये बेटा 52 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 77 माइनस का 77y, ये है बेटा प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 91, तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस का 71 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 99x प्लस 77y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। ये तो आई बेटा इक्वेशन प्लस साइन लेने पे। अब माइनस साइन लेते हैं। माइनस साइन लोगे तो बेटा यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 60x माइनस 25y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस, ये है बेटा 39x प्लस 52y और ये प्लस 91। माइनस साइन अगर आपने लिया है तो ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 60 और माइनस 39 कितना हुआ बेटा 21। ठीक, माइनस का 21x माइनस,
ये बेटा माइनस का 25 और ये माइनस का 52, इधर आके बेटा प्लस का 52 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास 27 माइनस का 27y, ठीक, माइनस का 20 नहीं प्लस का 27, और ये बेटा माइनस का 91, इधर आके किसका हो जाएगा, इधर आके प्लस का 91 हो जाएगा। तो 20 प्लस 91 कितना हो गया बेटा 111 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर सही से लिखें तो ये हो गया 21x माइनस 27y माइनस 111 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बेटा इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर, एक तो बेटा आपके पास ये आई और एक आपके पास ये आई। अब बेटा बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, द वन विच बाइसेक्ट द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज। तो देखो ओरिजिन कब लाई करता है, जब आप क्या करते हो बेटा प्लस। ये काम तो आपने कर लिया कि C1 और C2 को आपने प्लस कर लिया। अब आपको बेटा प्लस साइन के साथ लेना है, तो प्लस साइन के साथ आपने लिया। तो प्लस साइन के साथ लेने के बाद जो आपके पास पहला वाले के आंसर जो आएगा बेटा, वो इक्वेशन कौन सी है, ये 99x प्लस 77y प्लस 71 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब दूसरा है द वन विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो बेटा एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ये बताता है A1 A2 प्लस B1 B2। तो बेटा सेकंड वाले के लिए सबसे पहले हमें A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू चेक करनी है। A1 कितना है बेटा, A1 है x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A1 है -12 इंटू A2 है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना 3 प्लस B1 बेटा फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है -5 इंटू सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होता है B2, तो इसका क्या है बेटा 4। तो ये हो गया बेटा -12 इंटू 3 कितना आया, -12 इंटू 3 -36 और -5 इंटू 4 -20, ये कितना आया बेटा -52, सॉरी 56। -56 कैसा होता है भैया, लेस देन 0। अगर बेटा ये लेस देन 0 है तो एक्यूट एंगल क्या लेने पे आएगा, प्लस साइन लेने पे आएगा। क्या लेने पे आएगा, प्लस साइन। तो इस वाली इक्वेशन में आप प्लस साइन लोगे, तो प्लस साइन लेके जो इक्वेशन आई है वो ये है। तो बेटा इसका आंसर भी क्या होगा 99x प्लस 77y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। बोलो भैया बात आई समझ में, आगे स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, याद होगी आप सारी चीज। मैं पूरा बोर्ड रब करके अब क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर भी खत्म है और आज का लेक्चर भी खत्म है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है बाइसेक्टर्स की, यानी कि दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्यूट एंगल वाली भी और ऑब्ट्यूज एंगल वाली भी। जब तक एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की बात वो क्वेश्चन में नहीं करता है, तब तक आप भी मत करना। आप भी बेटा चुप रहना, वो भी चुप है तो आप भी चुप रहना। सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2, ठीक। गिवन लाइंस आर क्या है बेटा इक्वेशंस आपके पास इक्वेशंस है बेटा 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा आपको कुछ पूछे या ना पूछे, आप सबसे पहले क्या किया करो, जो कांस्टेंट वैल्यूज है +7 है और +8 है, इनको क्या करो पॉजिटिव। तो बेटा ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। अब पूछा है इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर, तो आप लिखेंगे द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स आर, क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7, ठीक, अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट है -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये कितना है बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन 12x माइनस 5y प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा x का कोएफिशिएंट कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेटा ये 3x माइनस 4y प्लस 7 एज इट इज अपॉन, बेटा ये है 3 स्क्वायर 9
और -4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 हो गया 25, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा बेटा 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये है बेटा आपके पास 12x -5y +8, ठीक, अपॉन नीचे बेटा क्या है, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 144 + 25, कितना हो गया 169, बाहर आ जाएगा बेटा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया बेटा आपके पास 39x माइनस ये हो गया बेटा 52y प्लस ये हो गया बेटा 91 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा 60x -25y +40, ठीक। अभी आपने नंबर्स की मल्टीप्लाई की है, अब बेटा एक बार जब आप प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस लेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो एक बार तो बेटा हम प्लस ले रहे हैं 39x -52y +91 इज इक्वल टू प्लस कितना है बेटा ये 60x -25y +40, ठीक। और एक बार बेटा हम माइनस ले रहे हैं तो ये है आपके पास 39x -52y +91 इज इक्वल टू -60x -25y +40। यहां से इक्वेशन निकालेंगे तो देखो ये 60 बेटा 39 को उधर भेज देते हैं तो 60 - 39 कितना आ जाएगा बेटा 21x, ये है बेटा माइनस का 25 और ये इधर जाके प्लस का 52 तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 27y, ये बेटा प्लस का 40 और ये माइनस का 91 उधर जाके तो कितना बचेगा 51 तो ये होगा माइनस का 51 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ देखो बेटा 39x और ये माइनस का 60x, 39 भी जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा या 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 99 है ना, 99x ये है बेटा माइनस का 52 और माइनस माइनस प्लस 25 बेटा ये 25 माइनस प्लस का इधर है, इधर क्या आके माइनस का तो 52 + 25 ये हो गया बेटा 77y, ये बेटा प्लस का 91 और ये माइनस का 40 है इधर, इधर आके बेटा ये प्लस का 40 तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 131 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आ गई बेटा बेटा आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक। अगर आप बेटा इसको डिवाइड करना चाहो तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। देखो बेटा 3 7 जा कितना होता है 21 प्लस 3 9 जा कितना होता है 27 और 3 ये हो जाएगा बेटा 17 इज इक्वल टू 0। इसको देख लो ये डिवाइड होता है क्या, ये बेटा इतने ही रहते हैं, ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक। ये बेटा ये वाली इक्वेशन अगर किसी से डिवाइड होती है तो आप देख लेना। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। अब आपसे बेटा एक्यूट एंगल की बात उसने कही है तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, घबराओ मत, सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा बेटा, आपको अपनी बुक के कर लेने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तो पहले जो लाइंस दी हैं उनको लिखते हैं गिवन लाइंस आर क्या है बेटा आपके पास इक्वेशन, आपके पास है बेटा ये 5x -12y -2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है बेटा आपके पास 3x + 4y -11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आप इन कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको पॉजिटिव करो तो ये हो जाएगा बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करके -5x प्लस का 12y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3x माइनस का 4y +11 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की बात होती है तो हमको क्या करना पड़ता है भैया, हमको a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे a1 a2 + b1 b2, आपको याद हो जाना चाहिए ये a1 a2 क्या है और b1 b2 क्या है। a1 बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, ठीक। तो पहले बेटा a1 की वैल्यू कितनी है -5 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस b1 की वैल्यू कितनी है भैया 12 इंटू b2 की वैल्यू कितनी है भैया -4, ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस तो 5 3 जा 15 और ये 12 4 जा माइनस का 48 तो 15 - 48 कितना हो गया भैया ये माइनस का 33, यही तो हुआ, ठीक है, माइनस का 33 बेटा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, लेस देन 0। तो जब a1 a2 + b1 b2 बेटा लेस देन 0 आते हैं तब हम किसका साइन लेते हैं, बोलो किसका पूछा है, एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल में हम किसका साइन लेते हैं, प्लस का, किसका साइन लेते हैं, प्लस का। तो
द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल इज, क्या होगी बेटा, ये हो जाएगा आपके पास इस वाली इक्वेशन में बेटा किसका साइन लेना है, प्लस का, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 12y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 12 टू द स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, प्लस का साइन लेंगे, ये हो जाएगा बेटा, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, -3x -4y प्लस 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक, तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ रही है -5x प्लस 12y प्लस 2 अपॉन, नीचे बेटा 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, आ गया 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, इज इक्वल टू, बेटा ये प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -3x -4y प्लस 1 प्लस 11 अपॉन, नीचे बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -25x, ये हो जाएगा 60y, ये हो जाएगा बेटा 5 2 10 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बेटा -39x -52y और ये हो जाएगा बेटा प्लस 314, ठीक, 143, ठीक है। अब बेटा आपको इस 25 को -39 को इधर ले आओ, तो देखो 25 माइनस का है और 39 इधर आके प्लस का, तो ये बचेगा बेटा आपके पास 14x, कितना बचेगा 14x, 549213 14x, ये 60y है, ये माइनस का 52 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास प्लस 112y, ठीक, ये बेटा 10 प्लस का है और ये 143 प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 143 से बेटा 10 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा -133 इज इक्वल टू 0। किसी से डिवाइड होती है क्या, देख लो बेटा, अगर डिवाइड होती है तो डिवाइड कर दो, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो किसी से डिवाइड नहीं हो रही है तो बेटा आंसर यही 14x प्लस 112y माइनस 133 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, ध्यान से देखते रहो, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इस बार ऑब्ट्यूज एंगल की निकालनी है, लाइंस आपको दी है, तो पहले तो बेटा इन्हीं की बात करते हैं, गिवन लाइंस आर क्या क्या लाइंस है बेटा आपके पास, 12x -5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड -4x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको जो कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव करेंगे, तो इक्वेशंस को बेटा फिर से लिख रहे हैं, 12x -5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड इसको बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x -3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो बेटा क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकालनी है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इसकी बेटा वैल्यू निकालोगे तो a1 कितना है 12 इंटू a2 कितना है 4, ठीक, प्लस b1 कितना है भैया -5 इंटू b2 कितना है भैया -3, तो बेटा 12 4 48 प्लस 5 3 15, तो 48 प्लस 15 ये हो गया बेटा 63, ग्रेटर देन क्या 0। अगर बेटा ग्रेटर देन 0 है तब ऑब्ट्यूज एंगल किस एंगल पे निकल के आता है, प्लस वाले पे, और माइनस वाले पे क्या निकल के आता है, बोलो एक्यूट एंगल। देखो अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो बेटा प्लस वाले पे क्या निकल के आएगा, एक्यूट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाले पे क्या निकल के आएगा, ऑब्ट्यूज। तो यहां निकालेंगे हम द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इस, तो इस बार बेटा इस बार भी प्लस लेके होगा क्योंकि ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो ये है बेटा आपके पास 12x -5y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस साइन लेके होगा। दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, 4x माइनस 3y प्लस 1, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नीचे बेटा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा यहाँ तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा 169, यहाँ की स्क्वायर रूट से बाहर 13 और यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा 5। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 की मल्टीप्लाई इधर और 13 की मल्टीप्लाई इधर। तो 5 की मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 60x माइनस 25 बाय प्लस 35 इज इक्वल टू, बेटा इधर 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 फोर जा 52, तो ये हो जाएगा बेटा 52x माइनस 39y प्लस 13। इसको बेटा आप इधर ले आओ तो 60 माइनस 52 कितना हो जाएगा बेटा 8x माइनस 25 और ये बेटा इधर आके प्लस का 39, तो ये बेटा प्लस 14 बचेगा 14y, ये बेटा 35 और ये 13 इधर आ जाएगा तो ये बेटा प्लस का 22 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा 2 से डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक, बात आई समझ में। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 12x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है बेटा, इसमें है, इसमें ये कर लो इन विच द ऑरिजिन लाइंस, इन विच द ऑरिजिन लाइंस, ये क्वेश्चन कर लो बेटा, ठीक है। देखो क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर, क्या इक्वेशन दी है बेटा, -12x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ओहो ये बेटा चलो कोई बात नहीं, ये पहले लिख दी या बाद में लिख दी, एंड 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जब भी क्या बोलेगा, ऑरिजिन लाइज बोलेगा या एक्यूट या ऑब्ट्यूज के लिए बोलेगा, तब हमारे पास क्या जरूरी है, ये कांस्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो बेटा बोले या ना बोले आप पहले ही क्या कर लिया करो, कांस्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव कर लिया करो। जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात करें कांस्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव कर दो। तो बेटा पॉजिटिव किया तो ये हो गया 12x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है, अब बोला है बेटा आपसे कि इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर फाइंड करना है इन विच द ऑरिजिन लाइ। तो आपको पता है अगर आप बेटा प्लस साइन लेके करते हैं तो उस पे ऑरिजिन लाइ करता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर in which the origin lies, origin lies। तो देखो बेटा ये आपको करना है 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा प्लस साइन लेके करोगे तो ऑरिजिन लाई करेगा। ये है बेटा -4x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ तो आएगा 5 और यहाँ आएगा 13, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 5 की मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया बेटा 60x माइनस 25y प्लस 15 इज इक्वल टू, बेटा 13 की मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया बेटा माइनस का 52x प्लस ये हो गया बेटा 39y प्लस ये हो गया बेटा 26, ठीक। 52 को इधर लाओगे तो 60 प्लस 52 ये हो जाएगा बेटा 112x, बेटा 39 को इधर लाओगे तो ये है बेटा माइनस का 25 और माइनस का 39 तो ये हो जाएगा बेटा 64y, ठीक। उसके बाद बेटा 26 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये है 15 और ये है कितना माइनस का 26 तो ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गई बेटा 112x माइनस 64y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया आंसर। तो बेटा ये वो लाइन है जिसपे क्या लाया करेगा, ऑरिजिन लाया करेगा, ठीक। ठीक है बेटा बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। तो ये था बेटा आपके पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, ठीक।
जिसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालने को बोल सकता है, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए बोल सकता है, ऐसा बाइसेक्टर निकालने के लिए बोल सकता है जिसपे ओरिजिन लाई करता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, तीनों तरह के क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए हैं। अब आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन में कोई भी टॉपिक नहीं बचता है। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन के बेटे और क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने तो करा दिए जितने मुझे कराने थे। अगर आपको करने हैं तो बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ फाइल डाल दूंगा जो आपको क्या देगी, इसके बेटा टेस्ट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आपको इसकी होमवर्क सीरीज भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक, तो आप जाके बेटा इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पीडीएफ फाइल का। वो पीडीएफ फाइल बेटा आपके पास क्या होगी, क्वेश्चंस होंगे। ठीक, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और अपना चैप्टर को जो है स्ट्रांग बनाओ। बोलो भैया, बात आ गई समझ में ना? तो आप बेटा स्ट्रेट लाइन हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे वो करेंगे बेटा सर्कल्स का। ठीक, तो अगला लेक्चर बेटा लेक्चर नंबर 1 जो हमारा स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे सर्कल की इक्वेशंस होती हैं। ठीक, तो अब हम उसको पढ़ेंगे और इसी तरह पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें एक एक टॉपिक ब्रेक करके पढ़ा है वैसे ही बेटा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास बेटा कम है लेकिन हम कर भी नहीं सकते, हमने लेट स्टार्ट किया है इसीलिए हमारे पास जो है वीडियो का जो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है वो कम है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी होगा बेटा वो आपके लिए सफिशियंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, अगर आपको प्लीज पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 1 में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सर्कल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।